अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? होप सो सब ठीक होंगे। आज हम 9th क्लास की केमिस्ट्री अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 6 इंग्लिश मीडियम वालों के लिए देखेंगे। चैप्टर 6 जो है हमारे पास इक्विलिब्रियम। कहते हैं इक्विलिब्रियम बच्चे, अगर मैं सिर्फ नेम का मतलब बताऊं, इक्वी का मतलब होता है इक्वल अमाउंट में, कि अगर आप कोई रिएक्शन करवा रहे हो और आपके पास जितने रिएक्शन में मतलब प्रोडक्ट आ रहा है उतना ही प्रोडक्ट वापस भी आना शुरू हो जाए, रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाए, तो उसको इक्विलिब्रियम कहते हैं। मतलब इक्वल अमाउंट हो किसी टाइम पे रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की। डिटेल में हम इसको देखेंगे इस चैप्टर में, इस वर्ड को, स्टेट कौन सी होती है, इक्विलिब्रिया कब हमारे पास एस्टेब्लिश होता है। सबसे पहले तो इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। कहते हैं रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल चेंज। रिवर्सिबल का मतलब है जो वापस अपनी हालत में आ सके, कि अगर रिएक्शन में प्रोडक्ट्स बन रहे हैं तो प्रोडक्ट्स से दोबारा रिएक्टेंट्स भी आ सके। इरिवर्सिबल का मतलब है जो एक दफ़ा काम हो गया वो वापस ना हो सके, मतलब अगर प्रोडक्ट्स बन गया तो बस वो प्रोडक्ट्स बन जाए, वो वापस रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट ना हो। अच्छा, इसको केमिकल इक्वेशन के हिसाब से रिवर्सिबल इन शॉर्ट के जिसको दोबारा रिवर्स करवाया जा सके, इरिवर्सिबल के जिसको दोबारा गेन ना किया जा सके। केमिकल रिएक्शन के हिसाब से देखते हैं। कहते हैं इन केमिकल रिएक्शन द रिएक्टेंट्स कैन गेट टू रेक टू गेट गिव द प्रोडक्ट। कहते हैं फॉर एग्जाम्पल मैं कोई रिएक्शन करवा रही हूँ, ये दो चीज़ें मैंने इनिशियली ली हैं, इन दोनों के दरमियान रिएक्शन करवा रही हूँ, तो जिनके दरमियान रिएक्शन करवाया जाता है ना उनको रिएक्टेंट्स बोलते हैं। NaCl भी मेरे पास रिएक्टेंट है और ये भी मेरे पास सिल्वर नाइट्रेट भी रिएक्टेंट है। आप इन दोनों के दरमियान रिएक्शन करवा के जो चीज़ ले रहे होते हैं हम उसको प्रोडक्ट्स बोलते हैं। तो ये प्रोडक्ट्स है हमारे पास सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। एरो के इस साइड पे आप रिएक्टेंट्स लिखते हैं, दूसरी साइड पे आप प्रोडक्ट्स लिखते हैं। तो यहाँ पे सोडियम क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्ट करके आपको प्रोडक्ट दे रहा है। कहते हैं ये रिएक्शन हो रहा है इन दोनों के दरमियान। रिएक्शन तब तक रहता है जब तक ये दोनों की अमाउंट खत्म हो जाएगी। NaCl भी खत्म हो जाए या सिल्वर नाइट्रेट भी खत्म हो जाए, या दोनों खत्म हो जाए या कोई एक चीज खत्म हो जाए। फॉर एग्जाम्पल सिल्वर नाइट्रेट खत्म हो जाता है, NaCl के पास तो अब कोई चीज बची नहीं जिसके साथ रिएक्शन करेगा। तो कहते हैं ये रिएक्शन तब तक रहता है कंटिन्यू जब तक या तो दोनों रिएक्टेंट्स खत्म हो जाए या फिर कोई एक रिएक्टेंट खत्म हो जाए। तो यहाँ पे ये बात कर रहे हैं रिएक्शन विल कंटिन्यू अनटिल कि सारे के सारे रिएक्टेंट्स खत्म हो जाए या फिर कोई एक रिएक्टेंट खत्म हो जाए, तो वो तब तक वो प्रोडक्ट में चेंज होता रहेगा। जब कुछ दोनों खत्म हो जाएंगे या कोई एक खत्म हो जाएगा उसके बाद हमें प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। कहते हैं फॉर एग्जांपल आपके पास ये रिएक्शन दिया हुआ है जिसमें NaCl जो है वो एक्वस सोल्यूशन में है। एक्वस सोल्यूशन का मतलब है NaCl को बच्चे पानी में हल किया हुआ, सोल्यूशन बनाया हुआ। और सिल्वर नाइट्रेट भी हमारे पास एक्वस सोल्यूशन में, मतलब इसको भी पानी में हल किया हुआ है, सोल्यूशन बनाया हुआ। जब ये दोनों को आपस में मिलाया जाता है तो एक तो आपके पास सिल्वर क्लोराइड के प्रेसिपिटेट सॉलिड फॉर्म में, मतलब होता है बच्चे ये अलहदा हो जाता है, और साथ में सोल्यूशन हमारे पास होता है Na सोडियम नाइट्रेट का। ठीक है, तो कहते हैं डायरेक्शन गोज टू कंप्लीशन एंड इफ स्टिशियोमेट्रिक का मतलब होता है इक्वल अमाउंट लेना रिएक्टेंट्स की। ठीक है, एक जैसे हिसाब से कि जितनी हमें जरूरत है उस हिसाब से हम इक्वल अमाउंट में लेते हैं। जैसे इसका भी 1 मोल हमें चाहिए तो इसका भी 1 मोल चाहिए, तो हम 1-1 मोल लेंगे या 2-2 मोल, मतलब इनकी रेशो का तनासब अपने हिसाब से देखेंगे। ठीक है, उसको स्टिशियोमेट्रिक अमाउंट बोलते हैं, जिसमें हम लोग प्रॉपर हिसाब किताब लगा के देखते हैं कि अगर मुझे प्रोडक्ट चाहिए तो मुझे रिएक्टेंट्स की कितनी मिकदार चाहिए। ठीक है, यदि स्टिशियोमेट्रिक अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट्स आर यूज के मतलब अगर प्रॉपर उनकी अमाउंट हम लें जिसमें हमें पता हो कि हमें प्रोडक्ट्स कितना लेना है, उस हिसाब से हमें रिएक्टेंट्स की के लिए अमाउंट लें, तो हमारे पास कोई भी स्पीशी जो है वो हमारे पास एट द एंड नहीं बचेगी। मतलब अगर 1 NaCl है और 1 सिल्वर नाइट्रेट है, अगर मुझे पता है दोनों का जो रेशियो है वो 1-1 की है, तो अगर मैं यहाँ पे 2-2 लेती हूँ दोनों की, तो दोनों एक ही टाइम में खत्म होंगे। अगर मैं 3-3 लेती हूँ स्टिशियोमेट्रिक, मतलब मैं हिसाब लगा के उसकी इक्वल अमाउंट या जो मुझे प्रोडक्ट के लिए चाहिए तो उस हिसाब से मैं देखती हूँ रिएक्टेंट मुझे कितने चाहिए। तो अगर मैं उस हिसाब से लेती हूँ तो मेरे पास एट द एंड कोई रिएक्टेंट नहीं बचेगा। अगर मैं 3-3 रेशियो ले लेती हूँ, मतलब 3 मोल इसके, 3 मोल इसके, 4 इसके, 4 इसके, तो एक ही टाइम पे खत्म होंगे। ठीक है, तो आपके पास एट द एंड ऑफ द रिएक्शन कोई भी रिएक्टेंट नहीं बचेगा कि अगर आप उसकी स्टिशियोमेट्रिक अमाउंट लेंगे। कहते हैं ऐसे रिएक्शन को इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं कि जिसमें सारे का सारा रिएक्टेंट जो है वो यूज हो जाए, किसी किस्म का रिएक्टेंट लास्ट पे ना बचे। और ऐसे जो हमारे पास इरिवर्सिबल का मतलब है आपके पास सिर्फ रिएक्टेंट्स रिएक्ट करके आपको प्रोडक्ट देंगे, वो एक ही डायरेक्शन में जाएगा कि रिएक्टेंट ने रिएक्ट करते गए आपको प्रोडक्ट मिलता गया, एट द एंड रिएक्टेंट्स खत्म हो जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ आपके पास प्रोडक्ट आ रहा होगा।
ठीक है। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, इरिवर्सिबल। तो यहाँ पे हमारे पास इरिवर्सिबल की डेफिनेशन आ जाती है कि हमारे पास ऐसा रिएक्शन होता है कि जिसमें सारे का सारा रिएक्टेंट इस्तेमाल हो जाते हैं और आपके पास एट द एंड सिर्फ प्रोडक्ट्स बच रहे होते हैं और ये रिएक्शन सिर्फ फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये मैं रिएक्शन आपको शो भी करवाऊँ, ये देखें, ये आपके पास सोडियम क्लोराइड का सोल्यूशन लिया हुआ है, मतलब सोडियम क्लोराइड को पानी में हल्का किया हुआ है और ये सोल्यूशन बन गया हुआ है, और ये सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन है। तो आप क्या कर रहे हो, दोनों को मिक्स कर रहे हो, मतलब सिल्वर नाइट्रेट को किस में डाल रहे हो, सोडियम क्लोराइड में। जब ये दोनों मिक्स हो जाएंगे तो आपके पास ये देखें ये प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे, बाकी जो लिक्विड फॉर्म है उसी तरह से आ जाएगा। जो सिल्वर क्लोराइड है ना, ये सॉलिड फॉर्म में नीचे इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, इसको लैदा कर सकते हैं, तो हम कहते हैं ये प्रेसिपिटेट्स है। प्रेसिपिटेट बेसिकली इसको बोलते हैं जो सॉलिड फॉर्म में नीचे बैठना शुरू हो जाता है, जिसको हम लोग बाद में लैदा कर सकें। तो कहते हैं सिल्वर क्लोराइड जो है वो हमारे पास लैदा हो जाएगा और जो हमारे पास सोडियम नाइट्रेट है वो इसी तरह से सोल्यूशन ऊपर रहेगा। आपके पास आप जब दोनों को कंप्लीटली मिक्स कर दोगे, सारे इसके अंदर डाल दोगे, तो रिएक्टेंट्स तो खत्म हो जाएंगे, मतलब वो रिएक्शन करके अब आपके पास यहाँ पे सिर्फ प्रोडक्ट्स होंगे, या तो प्रेसिपिटेट नीचे बैठा होगा या फिर सोडियम क्लोराइड आपके पास सोल्यूशन फॉर्म में मौजूद होगा। तो कहते हैं ऐसे रिएक्शन जो होते हैं वो हमारे पास इरिवर्सिबल होते हैं कि प्रोडक्ट हमें सिर्फ मिल रहा होता है। कहते हैं बहुत सारे ऐसे केमिकल रिएक्शंस भी होते हैं जिसमें रिएक्शन जो है वो सिर्फ कंप्लीशन में नहीं होता, मतलब जितने प्रोडक्ट्स बन रहे होते हैं प्रोडक्ट्स दोबारा से आपको रिएक्टेंट्स में भी दे रहे होते हैं। जितने रिएक्टेंट्स कंबाइन करके प्रोडक्ट्स बनते जाएंगे, प्रोडक्ट्स टूट के दोबारा रिएक्टेंट देता जाएगा। तो ऐसा रिएक्शन जो होता है वो दोनों डायरेक्शंस में होता है, वो फॉरवर्ड में भी होता है, वो बैकवर्ड में भी होता है। ठीक है, मतलब वो प्रोडक्ट भी दे रहा होता है, प्रोडक्ट टूट के आपके पास रिएक्टेंट्स भी दे रहे होते हैं, तो हम कहते हैं वो दोनों तरफ जा रहा होता है। दी रिएक्टेंट्स रिएक्ट टू गिव दी प्रोडक्ट्स, वही बात कर रहे हैं कि रिएक्टेंट्स कंबाइन करके प्रोडक्ट्स देंगे, प्रोडक्ट जो है वो टूट के दोबारा रिएक्टेंट दे देगा। इस तरह के रिएक्शन को आप रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं, जिसमें रिएक्शन दोनों साइड्स पे जा रहा होता है। इसको सिंबल किससे जाहिर करते हैं, अब इसको एक एरो से रिप्रेजेंट नहीं करते, ये डबल एरो होता है। ये जो इस सेक्शन में एरो होता है इसका मतलब है प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, और ये जो रिवर्स बैक है इसका मतलब है प्रोडक्ट टूट के हमारे पास रिएक्टेंट बन रहा है। तो ये जब भी रिवर्सिबल का होगा तो ये डबल एरो लगाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास एक रिएक्शन दिया हुआ है जिसमें आपके पास नाइट्रोजन जो मॉलिक्यूल है या नाइट्रोजन हमारे पास रिएक्ट कर रही है गैस हाइड्रोजन गैस के साथ, और ये दोनों रिएक्शन करके आपके पास अमोनिया दे रही है। अब ये देखिए ये दोनों रिएक्शन करके अमोनिया दे रही है, अपवर्ड एरो दे रहा है कि प्रोडक्ट आ रहा है, लेकिन प्रोडक्ट जैसे ही अमोनिया हमारे पास बनना शुरू होती है वो खुद ब खुद टूट के ब्रेक डाउन होकर वो वापस आपको हाइड्रोजन और नाइट्रोजन भी देना शुरू हो जाती है। तो जितना आपके पास ये रिएक्टेंट्स मिल के प्रोडक्ट दे रहे होते हैं उतना ही प्रोडक्ट टूट के आपके पास रिएक्टेंट देना शुरू हो जाते हैं। स्टार्टिंग में क्या होता है, स्टार्टिंग में सिर्फ ये होता है कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स होते हैं, सॉरी ये दोनों रिएक्टेंट्स है वो रिएक्ट करके प्रोडक्ट देंगे। स्टार्टिंग में प्रोडक्ट नहीं होता, स्टार्टिंग में सिर्फ और सिर्फ रिएक्टेंट होते हैं। तो ये दोनों रिएक्ट करके आपको प्रोडक्ट देंगे, लेकिन जैसे प्रोडक्ट आना शुरू हो जाता है एक टाइम ऐसा आता है कि प्रोडक्ट जो है वो टूट के रिएक्टेंट्स देना शुरू हो जाते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं ये मेरे पास क्या है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। कहते हैं ये रिवर्सिबल रिएक्शन है कि जितने रिएक्टेंट्स मिलकर प्रोडक्ट दे रहे हैं प्रोडक्ट टूट के रिएक्टेंट दे रहे हैं। तो कहते हैं ये तो रिएक्शन कंप्लीट ही नहीं होगा कि ये प्रोडक्ट देते जाएंगे प्रोडक्ट टूट के रिएक्टेंट देता जाएगा, तो आपके पास तो कंप्लीशन ही नहीं होगी। तो यहाँ पे ये बात करें कि एक रिएक्शन है जिसमें एक मोल जाए, यहाँ पे पीछे कुछ नहीं लिखा, इसका मतलब है यहाँ पे एक मोल आपने नाइट्रोजन का लिया और 3 मोल आपने हाइड्रोजन के लिए। ये दोनों रिएक्शन करते हैं क्लोज्ड कंटेनर में, तो आपके पास अमोनिया गैस आ जाती है। कहते हैं अमोनिया गैस आती है वो टूट के आपके पास दोबारा रिएक्टेंट देना शुरू कर देती है। तो कहते हैं इस तरह का रिएक्शन जो रिवर्सिबल होता है वो कभी भी कंप्लीटेड नहीं होता। एक टाइम पे ये तीनों स्पीशीज मौजूद होंगी, वहां पे नाइट्रोजन भी होगी हाइड्रोजन भी होगी, ये दोनों मिलकर अमोनिया बना रही होंगी, अमोनिया टूट के ये बना रही होंगी। तो एट द टाइम ये तीनों चीजें प्रेजेंट वहां पे होंगी मिक्सर में। कहते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन जो है हाउ है गोज टू कंप्लीशन। कहते हैं अगर कोई रिवर्सिबल रिएक्शन है जो दोनों साइड पे जा रहा है, मतलब रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स दे रहे हैं और प्रोडक्ट्स रिएक्टर्स दे रहे हैं, तो हम कहते हैं कि आपके पास अगर उस रिवर्सिबल रिएक्शन को आपने इरिवर्सिबल बनाना है, मतलब उसको खत्म करना है, या तो वो इरिवर्सिबल है तो वो तो मुसलसल चलता रहेगा कि आपके पास रिएक्टेंट्स मिलके प्रोडक्ट्स देते रहेंगे, प्रोडक्ट टूट के रिएक्टेंट देता रहेगा, तो वो कंप्लीट नहीं होगा। कहते हैं फॉर एग्जांपल आपने कोई रिवर्सिबल रिएक्शन है उसको कंप्लीट करवाना है तो कैसे करेंगे। कहते हैं उसका एक सोल्यूशन है कि जो प्रोडक्ट बन रहा है ना, प्रोडक्ट्स में से किसी एक प्रोडक्ट को विदड्रॉ करते हैं, मतलब उस रिएक्शन से बाहर निकाल दे, मिक्सचर में से बाहर निकाल दे। तो अगर एक प्रोडक्ट बाहर निकल जाएगा तो वो प्रोडक्ट तो दोबारा फिर रिएक्टेंट दे ही नहीं सकेगा। तो हम कहते हैं वो हमारे पास आप रिवर्सिबल रिएक्शन को खत्म कर सकते हो, स्टॉप कर सकते हो कि जो भी आपके पास प्रोडक्ट मिल रहा है उस प्रोडक्ट में से किसी एक प्रोडक्ट को बाहर निकाल दो, तो आपके पास दोबारा रिएक्टेंट नहीं बनेंगे, तो वहां पे रिएक्शन खत्म हो जाएगा।
फॉर एग्जाम्पल चाहिए, ये कैल्शियम क्लोराइड सॉरी कार्बोनेट है, ये जब हीट की फॉर्म में इसकी ब्रेकडाउन होती है तो ये कन्वर्ट हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में, ये दोनों प्रोडक्ट्स बन रहे हैं। अब कह रहे हैं ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, मतलब ये कैल्शियम कार्बोनेट जब इसकी ब्रेकडाउन होती है तो ये आपके पास कैल्शियम ऑक्साइड दे रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड दे रहा है, लेकिन ये दोनों मिलते हैं तो हमारे पास ये बैकवर्ड रिएक्शन में दोबारा से रिएक्टेंट दे रहा है। तो ये दोनों तरफ है, ये डिकम्पोज भी हो रहा है और जो प्रोडक्ट्स आ रहे हैं वो दोबारा से कंबाइन होके आपके पास रिएक्टेंट दे रहे हैं। तो कहते हैं ये रिएक्शन जो है ये रिवर्सिबल है, आगे की तरफ भी जा रहा है पीछे की तरफ भी जा रहा है। कहते हैं अगर फॉर एग्जांपल आपने इस रिएक्शन को स्टॉप करवाना है तो कहते हैं इन दोनों प्रोडक्ट्स में से कोई एक प्रोडक्ट को विड्रॉ करवा दो, मतलब वहां से निकाल दो। जैसे मैं कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देती हूँ तो अब तो इसके पास कोई चीज बचेगी नहीं कि जिसके साथ वो रिएक्ट करके दोबारा वापस जा सके। तो कहते हैं उस केस में ये रिएक्शन स्टॉप हो सकता है। तो यहाँ पे ये बात करें कि अगर ये वाला रिएक्शन जो है किसी ओपन कंटेनर में रखा जाएगा तो जब ये हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट की ब्रेकडाउन होगी कैल्शियम ऑक्साइड में कार्बन डाइऑक्साइड में, तो कार्बन डाइऑक्साइड उस ओपन कंटेनर में से बाहर निकल जाएगा, तो वो वापस ही नहीं आ सकता। तो हम कहते हैं हमारे पास रिएक्शन वहीं पे स्टॉप हो जाएगा। लेकिन अगर ये रिएक्शन मैं किसी क्लोज कंटेनर में करवाऊंगी तो कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेकडाउन होके एक तो कैल्शियम ऑक्साइड में चेंज होता रहेगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड देता रहेगा, तो वो दोनों कंबाइन होकर दोबारा कैल्शियम कार्बोनेट देते रहेंगे। तो हमारे पास अगर प्रोडक्ट्स दोनों रहेंगे तो वो रिएक्टेंट देते रहेंगे और रिएक्टेंट हमारे पास प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता रहेगा, वो रिएक्शन स्टॉप नहीं होगा। ठीक है, अगर मैं इसकी आपको एग्जांपल सॉरी फिगर दिखाऊं तो यहाँ पे ये देखें, कहते हैं फॉर एग्जांपल ये कैल्शियम कार्बोनेट है जिसको हीट अप किया जा रहा है, तो ये दो चीजों में, ये मैंने ओपन कंटेनर में रखा हुआ है, एक तो कैल्शियम ऑक्साइड बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एटमॉस्फेयर में बाहर निकल जाती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी कैल्शियम ऑक्साइड के साथ, पास तो कुछ बचेगा नहीं रिएक्शन करने के लिए, तो ये रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। रिवर्सिबल तो था लेकिन आपने क्या किया है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल दिया, प्रोडक्ट एक बाहर निकाल दिया, तो वो वापस नहीं जा सकता, तो हम कहते हैं वो रिवर्सिबल से इरिवर्सिबल में कन्वर्ट हो गया, मतलब वापस ही नहीं जा सकता। हमारे पास प्रोडक्ट हमने यूटिलाइज कर ली, एटमॉस्फेयर में बाहर निकाल दी, तो रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। कहते हैं अगर यही रिएक्शन मैं जो है वो कंटेनर क्लोज कंटेनर में ऑपरेट करवाऊँ, मतलब मैंने इसको बंद कर दिया ऊपर से, अब जब इसको हीटअप किया जाता है तो इसमें एक तो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही होती है और दूसरा कैल्शियम ऑक्साइड बन रहा होता है। अब ये कंटेनर के अंदर ही है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर नहीं निकल सकती, तो अब ये दोबारा रिएक्शन करके ये दोबारा से कैल्शियम कार्बोनेट दे देंगे। तो ये देखिए ये डबल एरो हमें बता रहा है कि ये रिवर्सिबल हो जाएगा, कि प्रोडक्ट्स कोई चीज बाहर नहीं निकल रहा, प्रोडक्ट अंदर ही है दोनों, तो वो दोनों रिएक्ट करके दोबारा रिएक्टेंट दे देंगे। तो आप क्या कर सकते हो, या तो रिवर्सिबल रिएक्शन को एक ही तरह से खत्म कर सकते हो, स्टॉप करवा सकते हो अगर कोई एक प्रोडक्ट को बाहर निकाल दिया जाए। ठीक है, कहते हैं इसी तरह से हमारे पास सिर्फ और सिर्फ केमिकल चेंजेस नहीं आ रहे होते बल्कि फिजिकल चेंजेस भी आ रहे होते हैं। फिजिकल में बच्चे होते हैं कि आपके पास उसका रंग, मैस, वजन, ये सारी चीजें जो है वो चेंज हो जाए। फिजिकली अपेयरेंस, हम कहते हैं इसका कलर क्या है, इसकी हाइट क्या है, इसके बाल कैसे हैं, फिजिकली जो दिखने में नजर आ रहा होता है उसको फिजिकल कहते हैं। तो कहते हैं सिर्फ और सिर्फ केमिकल चेंजेस नहीं हो रहे होते बल्कि जब कोई रिएक्शन हो रहा होता है वहां पे फिजिकल चेंजेस भी आ रहे होते हैं। तो कहते हैं कोई रिवर्सिबल रिएक्शन होगा उसमें फिजिकल चेंजेस भी आएंगे, मतलब उसका कलर वगैरह चेंज हो जाएगा। कैसे, फॉर एग्जाम्पल आपके पास कॉपर सल्फेट है, पेंटाहाइड्रेट, पेंटा का मतलब होता है 5, हाइड्रेट का मतलब है पानी के मॉलिक्यूल्स, कि कॉपर सल्फेट है उसमें 5 मॉलिक्यूल जो है पानी के मौजूद है। वो एक इंपॉर्टेंट सवाल है, जो हमारे पास इसका कलर कौन सा होता है, ब्लू होता है। कहते हैं आप इसका रिएक्शन करवाते हो, जब रिएक्शन करवाते हो मतलब इसको जब गर्म किया जाता है तो ये जो कलर है ये चेंज हो जाता है व्हाइट कलर में, क्यों, क्योंकि उसमें से पानी बाहर निकल जाता है। तो ये फिजिकल चेंजेस इसमें आ रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, ये कॉपर सल्फेट जो है हमारे पास, पेंटाहाइड्रेट जो है, इसमें 5 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, आपने इसको गर्म करवाया तो इसमें से पानी बाहर निकल गया, सिर्फ कॉपर सल्फेट रह गया। तो रिएक्शन तो हुआ है कि आपने उसको हीट करवाया, प्रोडक्ट्स 2 आ गई, एक तो कॉपर सल्फेट आ गया, दूसरा पानी आ गया। लेकिन इसमें फिजिकल चेंजेस भी हो रहे हैं, पहले इसका कलर जो होता है वो ब्लू होता है, बाद में इसका कलर जो होता है वो व्हाइट हो जाता है। अगर मैं इसकी आपको फिगर भी दिखाऊं तो लाइक ये देखिए, ये कॉपर सल्फेट होता है, ये स्टार्टिंग में इसका कलर ब्लू होता है, लेकिन जैसे आप इसको हीट करते हो तो ये ब्लू कलर जो है किसमें कन्वर्ट हो जाता है, व्हाइट कलर में। तो ये हमारे पास रिएक्शन हो रहा होता है कि स्टार्ट में जब आप रिएक्शन करवाओगे, एक तो ये होता है कि ये कॉपर सल्फेट में हो जाता है पानी, इससे 5 वाटर मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाते हैं, इसका साथ में कलर भी चेंज हो जाता है। तो कहते हैं उसके फिजिकल चेंजेस भी आ रहे होते हैं। अब ये आपको दिखा रहा है कि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, कि कॉपर सल्फेट और साथ में पानी बाहर निकल गया। कहते हैं अगर इसको रिवर्स डायरेक्शन में करें, कहते हैं जैसे कॉपर सल्फेट बनता है ना, ये क्या करता है अपने इर्द गिर्द एटमॉस्फेयर से ना
पानी अब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है, मॉइस्चर अब्जॉर्ब करना शुरू करता है। ये मॉइस्चर अब्जॉर्ब करेगा, वाटर मॉलिक्यूल जिसमें आ जाएंगे तो ये दोबारा से इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे यही बात करें कि अब्जॉर्ब कर लेता है मॉइस्चर एटमॉस्फेयर से, तो वो दोबारा से ब्लू कलर में चला जाता है कि पानी वाटर मॉलिक्यूल जो उसमें आ जाएंगे। आगे कहते हैं सिमिलर टू दिस व्हेन कोबाल्ट क्लोराइड, इसकी तरह से एक और रिएक्शन ले रहे हैं, कहते हैं कोबाल्ट क्लोराइड हेक्साहाइड्रेट है। हेक्सा का मतलब होता है 6, हाइड्रेट का मतलब होता है पानी के मॉलिक्यूल्स। तो कहते हैं कोबाल्ट क्लोराइड है जिसमें पानी के 6 मॉलिक्यूल्स हैं। ये स्टार्टिंग में इसका कलर पिंक होता है, लेकिन जैसे इसको हीट अप किया जाता है तो ये एनहाइड्रस, एन का मतलब है ना होना, हाइड्रस का मतलब है पानी के मॉलिक्यूल्स का ना होना। कहते हैं जब इसको गर्म किया जाता है तो पानी के मॉलिक्यूल्स बाहर निकल जाते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके पास कोबाल्ट क्लोराइड बच जाता है। इसका जो कलर पहले पिंक था वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे भी फिजिकल चेंजेस आ रहे होते हैं कि आपके पास कोबाल्ट क्लोराइड होता है, स्टार्टिंग में कलर इसका पिंक होता है, लेकिन जैसे आप इसको गर्म करते हो तो ये ब्लू कलर में चेंज हो जाता है। ये देखें, ये उसी चीज़ को दिखाया हुआ है कि कोबाल्ट क्लोराइड है जिसका इनिशियली कलर पिंक था, लेकिन आप इसको हीट अप करवाते हो तो इसमें जो 6 पानी के मॉलिक्यूल्स हैं वो अलहदा हो जाते हैं और ये पिंक कलर किस में कन्वर्ट हो जाता है, ये ब्लू कलर में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपके पास फिजिकल चेंजेस भी नजर आ रहे हैं। और यहाँ भी ये रिवर्सिबल है कि ये पहले इसका हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल्स इसमें से निकालेंगे तो ये ब्लू कलर में आ जाएगा। कहते हैं अगर ये एटमॉस्फेयर से दोबारा से मॉइस्चर अब्जॉर्ब करेगा तो ये वापस भी जा सकता है उसी कलर में, पिंक कलर में। ठीक है, तो ये फिजिकल चेंजेस हैं जो रिवर्सिबल हो सकते हैं। तो यहाँ पे लास्ट पैसेज में यही कह रहा है कि हमारे पास जो कोबाल्ट क्लोराइड है वो मॉइस्चर अब्जॉर्ब करेगा एटमॉस्फेयर से। स्टार्टिंग में फॉर एग्जांपल है वो लेस मॉइस्चर अब्जॉर्ब करता है, तो ये पहले कलर जो है ब्लू से जाता है पर्पल में, पर्पल से फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा जब मजीद पानी के वाटर मॉलिक्यूल अब्जॉर्ब करेगा, 6 उसके पूरे हो जाएंगे तो हम कहते हैं वो दोबारा से पिंक कलर में चला जाएगा। ठीक है, जब 4 कलर अब्जॉर्ब करेगा, मतलब जब 2 वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे तो वो पर्पल में कन्वर्ट हो जाएगा, जब 4 और मजीद अब्जॉर्ब करेगा, 6 उसके पूरे हो जाएंगे तो वो पिंक में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आपको मैं दिखाऊं तो ये देखें, ये ब्लू कलर था, उसने 2 वाटर मॉलिक्यूल अब्जॉर्ब किए तो वो पर्पल में चला जाता है, 4 मजीद अब्जॉर्ब करेगा, उसके 6 हो जाएंगे तो ये पिंक कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये एक पूरा एक प्रोसेस है कि आपके पास जब भी कोई रिएक्शन होता है तो हमारे पास किस तरह के चेंजेस अकर कर सकते हैं। ये जो बात यहाँ पे की है ना बच्चे, उसको इसने क्वेश्चन की फॉर्म में लिख दिया है कि जो हमारे पास कोबाल्ट क्लोराइड है, अगर वो मॉइस्चर से थोड़ा सा पानी मॉलिक्यूल वाटर मॉलिक्यूल अब्जॉर्ब करता है, फॉर एग्जांपल 2 वाटर मॉलिक्यूल अब्जॉर्ब करता है तो वो पहले पर्पल में जाएगा, अगर वो 4 मजीद करके 6 वाटर मॉलिक्यूल पूरे कर लेता है तो दोबारा पिंक में चला जाता है। अब इस टॉपिक में शॉर्ट क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, तो इसमें सबसे पहले तो शॉर्ट क्वेश्चन बनेगा रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल की डेफिनेशन। तो रिवर्सिबल की तो मैंने आपको, इरिवर्सिबल रिएक्शन ये है कि जिसमें कोई एक रिएक्टेंट खत्म हो जाए या दोनों रिएक्टेंट खत्म हो जाए, और रिवर्सिबल है कि जिसमें आपके पास ये डेफिनेशन है, आपके पास कंप्लीशन नहीं होती, जितने प्रोडक्ट्स बन रहे होते हैं उतने ही रिएक्टेंट्स बन रहे होते हैं। उसको रिप्रेजेंट किससे किया जाता है, उसको डबल एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ये रिवर्सिबल डेफिनेशन आ जाएगी, इसमें एग्जांपल आप इसकी कोट कर सकते हैं। ठीक है, आगे वो कह रहा है कि अगर आपने रिएक्शन को कंप्लीट कब करवाया जा सकता है, कब नहीं करवाया जा सकता, तो वो यहाँ पे यही बात कर रहा है कि अगर आप कोई ऐसा रिएक्शन ले लें जिसको आप कह लें कोई एक प्रोडक्ट यूज़ हो जाए, या फिर कह लें कि आप उसको विदड्रॉ करवा लें तो वहाँ पे रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा, जैसे इसके एग्जांपल इसको डिटेल में बता रहा है। और अगर दोनों प्रोडक्ट्स वहीं पे रहते हैं तो वो एक रिवर्सिबल रिएक्शन कॉन्टिन्यूसली कंटिन्यू रहता है आपके पास, वो नॉन स्टॉप होगा, मतलब वो स्टॉप नहीं कभी हो सकता, कंप्लीट नहीं हो सकता। इसके अलावा जब भी कभी कोई केमिकल चेंजेस होते हैं तो सिर्फ और सिर्फ केमिकल चेंजेस आ रहे होते हैं, मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट्स बन रहे होते हैं, कहते नहीं सिर्फ केमिकल चेंजेस भी नहीं आ रहे होते बल्कि उसमें फिजिकल चेंजेस भी आ रहे होते हैं। तो इसमें फिजिकल चेंजेस में आपको ये एक एग्जांपल दे दीजिएगा, आप कॉपर सल्फेट के दे दें या आपने कोबाल्ट क्लोराइड के देनी है तो वो दे दें। तो इसमें ये छोटे छोटे शॉर्ट क्वेश्चंस बन रहे हैं कि रिवर्सिबल रिएक्शन जो है वो कभी भी कंप्लीशन की तरफ नहीं जाता। कंप्लीशन की तरफ कब जा सकता है कि जब आप किसी एक प्रोडक्ट को विदड्रॉ करवा लें। पहले रिवर्सिबल इरिवर्सिबल की डेफिनेशन और इसको एग्जांपल्स के साथ हाईलाइट करना है। उसके अलावा एक और शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, वो ये है कि आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शन को आप किस तरह से स्टॉप करवा सकते हैं। उसका अलावा आपके पास जब भी केमिकल रिएक्शंस होता है तो सिर्फ केमिकल चेंजेस आ रहे होते हैं, नहीं वहाँ पे फिजिकल चेंजेस भी आ रहे होते हैं। तो एक्सरसाइज में तो इससे रिलेटेड ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये इसके अंदर से बन रहे हैं, इसको याद कर लीजिएगा। जैसे कुछ पूछना हो तो मेरे से कमेंट सेक्शन पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।